आज ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील और लोकप्रिय अध्यक्ष श्री अजय राय जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं, उसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज से बदतर स्थिति से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। और जो प्रमुख घटना है उसको लेकर के आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एनसीआरबी का आंकड़ा जो कि केंद्र सरकार का ही है, वो उसकी मजबूत गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध 15% बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, अपराधों की दृष्टि से देखिए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज और बता दूं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात आदित्यनाथ योगी जी करते हैं, नंबर 2 का असलाहा जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस पे भी एनसीआरबी में टॉप पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो और रही बात प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महानगर के सोशल मीडिया का जो महानगर संयोजक, सह संयोजक और उसके टीम के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी महानगर इकाई के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू आईटी की दक्षिण भारत की बेटी के साथ पिछले साल 1 नवंबर को आधी रात को कैंपस में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया। और ये घटना जब प्रकाश में आई तो उसको लेकर के हमारे बीएचयू के एनएसवाई के साथी आए हुए हैं। ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने घटना का संज्ञान लेते हुए, उनकी यूपी जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस समय भी बात उठाई और उसके पहले भी जब ये घटना हुई थी तो कहा कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और वो बातें ज्यादा आगे बढ़ती बीएचयू के छात्रों के ऊपर, एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर फर्जी मुकदमे, एससी एसटी के मुकदमे दाखिल किए गए जिससे कि आंदोलन रुक जाए। वो कारण क्या था पत्रकार साथियों, कि 3 तारीख को 1 नवंबर की रात को घटना होती है, 3 नवंबर को उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आते हैं। पुलिस उसके बाद जो बीएचयू की आईटी की छात्रा थी उसको घटना के 5वें दिन 6 या 7 नवंबर कह लीजिए बुलाती है और उस छात्रा ने उनका शिनाख्त किया। जिस दिन शिनाख्त होती है उसी दिन इन छात्रों के ऊपर भी आप देखेंगे 5 या 6 नवंबर को एससी एसटी का मुकदमा। तो यानी उस शिनाख्त होने के बाद उस पीड़िता ने, आपको याद होगा कि एक चर्चित प्रिंट मीडिया में एक खबर आई, बहुत जगह तो आप जान रहे कि गोदी मीडिया का वर्चस्व है, उसमें यह खबर आई कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट बयान देते हुए अपने ऊपर जुल्म की जो दास्तां बढ़ाई तो उसके ऊपर दफाएं बढ़ गई। और जैसे ही पुलिस को लगा कि ये दफाएं बढ़ रही हैं और फिर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले बीएचयू के इन छात्रों का आंदोलन दबाया गया और वहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक फर्जी मानहानि का मुकदमा किया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि 7 तारीख से लेकर के 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चुनाव शुरू थे। 6 नवंबर को सारी घटना का उस पीड़िता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों की शिनाख्त होने के बावजूद भी खुलासा क्यों नहीं किया गया? और एक चीज और बता दूं कि इस घटना के करीब 5 दिन बाद इन्हीं छात्रों की बात लेकर के वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री अनिल श्रीवास्तव जी, छात्र संघ के उपाध्यक्ष और वाराणसी के सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्र जी, ये लोग भी 10 तारीख को इन छात्रों के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने गए। और बहुत शर्म की बात है कि कमिश्नर ने कहा कि मामले की तह तक जा चुके हैं, जबकि तह तक नहीं, इन दरिंदों की पहचान हो चुकी थी और कब्र से उनके खोदा जा चुका था, पूरी शिनाख्त की जा चुकी थी, यानी पूरा मामला बदबू कर रहा था, इसको दबाया गया। हम लोग सवाल बार बार उठा रहे हैं कि इन लोगों को जेल भेजने की अपेक्षा 6 नवंबर को
मध्य प्रदेश भेजने का काम किसने किया? क्योंकि जवाबदेही जो आप सबके सूत्र के माध्यम से मालूम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र देव सिंह का वो पीएस था जो महानगर अध्यक्ष था, काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल, उनका जो पीएस था वो क्षितिज पटेल जो सह संयोजक था, और कहीं न कहीं यहाँ पे एक स्थानीय विधायक का भी नाम आ रहा है। और पूरी तौर पे आप देखिए कि किस तरह का दुस्साहस है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहन योजना के नाम पे ठगने का काम किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ठगने का काम किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद वो दरिंदे बनारस में आकर के टहलते हैं। 15 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने कुणाल पांडे जाता है। तो पूरी तरह से ये दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने बीएचयू के साथियों को और उस पीड़िता बहन को कि 31 दिसंबर को आनंद फानंद में गिरफ्तारी की जाती है। सवाल ये है कि अब तक अगर वो जितने दोषी हैं उतने उससे ज़्यादा दोषी उनको बचाने वाले हैं, तो एक तो जो लोग दबाने का बचाने का इस घटना को प्रयास किए और वो भी सामने आने चाहिए, इनको भी उसी दंड के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं सरकार के ऊपर सुओ मोटो के तहत ये कार्रवाई करे, इसकी जांच बैठावे। दूसरी तरफ अभी आप सुल्तानपुर में, क्योंकि एक नई परंपरा शुरू हुई है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका इतिहास खुद आपराधिक रहा है, पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया जब आदित्यनाथ योगी जी ने शपथ ली। और कहीं न कहीं उस दौर में इनके जो चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे श्री विनोद उपाध्याय, उनके ऊपर सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ पुलिस के द्वारा दिखा करके आपराधिक छवि का बता करके उनकी हत्या की गई है। तो इस दोनों घटना को लेकर के आज कांग्रेस अपने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर रही है और कल हम इस घटना को लेकर के ज्ञापन भी देंगे जिला मुख्यालय पे और प्रदर्शन भी करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। हम आप सबसे उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से बहन बेटियों को लेकर के ये सरकार चर्चा करती है, हमारी और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में जो जजमेंट दिया है, ये सारी चीजें पुख्ता करती हैं कि कठुआ से लेकर के मणिपुर से लेकर के बीएचयू आईटी की बालिका के गैंगरेप तक ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है कि ये दुराचारियों के पीछे खड़ी रहती है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, और चाहे आपके राम दुलार गौड़ हो, यहाँ आपके सोनभद्र के विधायक, और स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। मैंने तो बार बार आरोप लगाया कि दुनिया में कहीं कोई घटना होती है, एक छोटे से फुटबॉलर के घायल होने पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके जो विदेश का खिलाड़ी है उसका हालचाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आपने कोई ट्वीट देखा क्या बीएचयू की बालिका के जो गैंगरेप हुआ? तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में इन दुराचारियों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन का और उस बालिका का प्रभाव, क्योंकि वो भी बैठने वाली नहीं थी, था, इसलिए उनको जबरदस्ती आनंद फानंद में गिरफ्तार किया गया। हमारी मांग है कि इनके पीछे जो लोग थे उनको भी सामने लाया जाए। ये इस रूप में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा याफ्ता बिल्किस बानो के उन बलात्कारियों हत्यारों के साथ थी, ये सारा प्रमाण सामने आ चुका है, और कहा कि उनको कतई सजा माफी जो उनको की गई उनका हक नहीं बनता था। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हम इसी दावे के साथ कह रहे हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं है पत्रकार भाइयों, ये आपके लिए भी, हम सबके भी घर परिवार के लिए एक चुनौती है कि बेटियां आप भी बचाओ भाजपाई दरिंदों से। उनके भाजपा के विधायक दरिंदे जो हैं, सांसद जो हैं, तमाम हैं, 27% आपराधिक प्रवृत्ति हैं, ये आंकड़े हैं वहां पे एडीआर के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय बने हुए हैं। तो हम आज इस विषय पे
अपनी इस प्रेस वार्ता के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल, आपका अखबार इस बात को प्रमुखता से उठाएगा कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।